कोरोमंडल फर्टिलाइजर को। और मैं एक बार कुणाल जी को बोल देता हूँ, कुणाल जी अपने चार्ट भी तैयार रखेंगे। कोरोमंडल फर्टिलाइजर इनके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव, और क्यों नेगेटिव देखिए, सबसे ज़्यादा NBS न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर बनाने का काम कोरोमंडल करती है। कल ही कोरोमंडल काफ़ी ख़राब भी हुआ था, रिजल्ट्स बहुत ही घटिया आए थे। एक रिजल्ट ख़राब है, उसके ऊपर सब्सिडी डाउन। सो आई थिंक सबसे नेगेटिव अगर किसी एक कंपनी के लिए है तो वो कोरोमंडल के लिए। और ये अलोकेशन कट जो हुआ है ये बहुत स्टीप है, बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली नेगेटिव। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस पे आ रही हैं, वो ये साफ कह रहे हैं कि कोरोमंडल के लिए बड़ा नेगेटिव, और वो ये बड़ा कट उनके लिए माना जाएगा। दूसरा है यूरिया से रिलेटेड भी है, यहाँ पर सब्सिडी 7.5% कम की गई है। यहाँ भी हुई है कम, लेकिन 7.5% कम हुई है। एस्टिमेट जो था उसके मुकाबले में 7.5। तो चंबल के लिए भी नेगेटिव है, लेकिन चंबल के लिए कम नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ 7.5 है, नेगेटिव ही है, मतलब पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब्सिडी जो कम हुआ है, ये मेरे ख्याल से IFL का एक नोट है, जिसके चलते मैं देख रहा था अभी, जो हम फाइन प्रिंट पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके लिए क्या कुछ आता हुआ दिखा है। तो कोरोमंडल वो स्टॉक है जिसके लिए ये काफ़ी नेगेटिव। एक बार जरा कोरोमंडल के चार्ट पर राय ली जाए एक बार कुणाल जी से। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, रिजल्ट्स के बाद भी हम कोरोमंडल की चर्चा कर रहे थे और उस समय एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर दिखा था। स्टॉक के लिए अब एक सपोर्ट है 1030 के आसपास, काफी करेक्टेड स्टॉक है। 1030 का लेवल टूटता है तो कोरोमंडल में आपको और गिरावट देखने को मिलेगी। मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करें। अगर 1030 का लेवल टूटता है तो नई बिकवाली स्टॉक में देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल कोई खरीदारी का संकेत नहीं। और मुझे लगता है जी 1030 का लेवल इवेंचुअली शायद एक बार कोरोमंडल के फ्यूचर्स लेकर आए। फ्यूचर्स मेरे ख्याल से उल्टा नीचे चल रहे हैं, 1055 के आसपास है। फ्यूचर्स में भी ठीक है एक्चुअली। जो इसमें इसको कोरोमंडल के लिए स्पेशली काउंटर करने के लिए फ्यूचर्स में अब थोड़ा वीक बन रहा है। बट जो नैनो DAP की बात हुई है उसका इन्हें फायदा होता है, क्योंकि इनके पास उसके लिए पेटेंट है। ओके, अच्छा, तो स्पेसिफिक न्यूज के हिसाब से ये संभला हुआ है, बट हाँ अदरवाइज बाकी सेक्टर की तरह इसे भी प्रेशर आना चाहिए। एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए सब्सिडी कम होना खराब है, बाकी स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो अपनी जगह है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी नेगेटिव। और वैसे भी चंबल का भी चंबल का तो आपको पता ही है, हम बजट के 3 महीने 4 महीने पहले से रिकमेंड करते रहे, क्लियर कट है कि 31 जनवरी के बाद नहीं रखिए इसको। और अब तो इसका बायबैक भी खत्म हो चुका है। चंबल के लिए नया ट्रिगर अभी कोई दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। तो अगर चंबल भी है तो थोड़ा नेगेटिव तो उसके लिए है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। जी बिल्कुल। तो ये है आप